हालेलुया। आज भी हम बहुत खुशी है कि फिर से बेदारी वर्शिप के नाम से हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए सब इकट्ठे बैठे। क्यों ना आज भी हम पूरे मान से हृदय से परमेश्वर की महिमा करें, उनकी स्तुति करें। आए सब मिलके गाते हैं, होसन्ना होसन्ना आसमानों के आसमान में। होसन्ना होसन्ना आसमानों के आसमान में। होसन्ना होसन्ना आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना आसमानों के आसमान में। होसन्ना होसन्ना आसमानों के आसमान में। तेरे हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। महिमा 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 राजाओं के राजा की। हालेलुया। महिमा महिमा राजाओं के राजा की। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। हालेलुया। यीशु 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 प्रभु का प्रभु तू। आमीन। यीशु यीशु प्रभु का प्रभु तू। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। हालेलुया। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। हालेलुया। महिमा 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 राजाओं के राजा की। आमीन। महिमा महिमा राजाओं के राजा की। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। यीशु 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 प्रभु का प्रभु तू। यीशु यीशु प्रभु का प्रभु तू। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना आसमानों के आसमान में। होसन्ना होसन्ना आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से आसमान में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ तेरे से
कुंजी दुनिया में तेरा नाम होता जैसा आसमां। एक बार और लेते हम तेरा नाम, हालेलुया। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान। कुंजी दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमान में। फिर से एक बार लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान। कुंजी दुनिया में तेरा, आमीन प्रभु, होता जैसे आसमान। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, आमीन। होसन्ना होसन्ना, आसमानों के आसमान में होसन्ना, तेरा नाम ही रहे। आमीन प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने हम सब के लिए शरीर पे अपना जान दे दिया, अपना खून दे दिया। क्यों ना उनके बलिदान को, कुर्बानी को हम एक बार और याद करते हुए उनकी महिमा स्तुति गाते हैं। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझी में मसीह, सबसे दिल में तूने होके कुर्बान, होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया।
밝은 하세 드네 무지고 해봤자야 할 크시 빌리 두짐의 맛이 잡세 들매 तुए प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते, कौन है जो हमें बीमारियों से चंगाई कर देगा? कौन है हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा कर देगा? अगर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर वापस नहीं आते, कौन है हमें पुनरुत्थान की आशा दिला सकता है? अगर प्रभु यीशु मसीह सलीब पे अपना खून ना देते, कौन है जो नरक के आग से हमें बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह हर तरह के आशा हमें दिला दिया, हर तरह के आशा को सच्चा कर दिया। क्यों ना इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से भर के दिया, योग्यता से भर के दिया, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया, हे अपनी दया से मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। तू ये सच्चा खुदा, ये सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू ये सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद मेरा प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति आमेन प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा हालेलुया उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि सब अपना हाथ उठाते हुए गाते तू ये सच्चा जिंदा खुदा सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर है भरोसा मेरा तू ये सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर है भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो तू ये सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा करो परमेश्वर पे तू ही सच्चा जिंदा खुदा तू ही सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो ओ प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति प्रभु यीशु मसीह हम इसलिए तेरी धन्यवाद करते नहीं कि हमारा चाहत पूरा हो गया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते तो नहीं कि जो हमने मांगा वो हमें मिल गया। बहुत घटना दुख तकलीफ कभी ऐसा दुख भी हमारे जीवन में आ गया जो हमारा सहन से बाहर है, पर तूने सच्चा आशा दी। हम जानते हैं हम कुछ भी खोने वाला नहीं, चाहे इस दुनिया के लिए भी आसमान के जीवन के लिए भी कुछ भी हम खोएंगे नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में दोबारा मिल जाए। तूने अपना पुनरुत्थान के द्वारा हर आशा को पक्का कर दिया।
अभी भी कुछ अजीज लोग बीमारियों से, गर्दन से इस दुनिया को छोड़ दिया है। पर प्रभु, हम निराश में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी आशा अभी जिंदा है। वो सच्चा हो जाएगा। हम उनको हमेशा के लिए खोया नहीं, बल्कि हम दोबारा उनसे मिल लेंगे, क्योंकि तू ये सच्चा आशा के योग्य है। तो हमारी आशा है। हालेलुया। I was super
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, ये सच हमारे हृदय के, हमारे खून की गवाही है प्रभु। तो ये हमारी आशा है। तूने हमारे हर उम्मीद को, हर आशा को सच्चा कर दिया। तूने खाली शब्दों से नहीं, अपने जान से, खून से सारे कीमत चुकाते हुए हमारे आशा को पूरा कर दिया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। हम इस दुनिया के दुखी समस्या घटने की बात से कभी इस आशा को नहीं खोएंगे, नहीं भूलेंगे। शायद संसार टल जाए, हमारी आशा नहीं टलने जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है, अभी भी हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ तेरी महिमा, सिर्फ तेरी महिमा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हालेलुया, जय मसीह की। अब फिर से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जाते हैं। रोमियो 8 के 1 और 2 आयत में जाएंगे। सब अपना बाइबल खोलें। इसमें लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दांत की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पापी की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन, हालेलुया। अभी हम सब मिल के गीत गाए थे, आशा मेरी। हमारी आशा क्या है? यीशु मसीह। हम ऐसा बोलेंगे तो हम जरूर आमीन बोलता है, पर फिर भी हमारे मन में थोड़ा गुनगुना सा हो जाता है। क्या सच में यीशु मसीह हर हालत में, हर समस्या में मेरी आशा बनेगा? और कभी कभी हम बड़ी तकलीफ, दुख में तो इस बात को मानना मुश्किल होता है। आजकल कुछ लोग बीमार पड़ा हुआ है, कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा दुखी घटना भी हुआ है, और कुछ लोगों के जीवन में बार समस्या लगातार आ रहे हैं। तो सभी लोग, किसी ने मुझे ये भी बताया था कि सर जी, मैं अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह से और प्रार्थना करना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरी प्रार्थना को सुने, तो मैं आगे और प्रार्थना करना नहीं चाहता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व मैंने सुना है। तो ऐसा निराश जरूर हमारे जीवन में आ जाता है। तो उसके विषय में बाइबल क्या जवाब देते हैं और परमेश्वर कैसे हमारे लिए आशा बन सकता है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। आज हम जो वचन पढ़ लिया है, एक जगह और हम वचन पढ़ना चाहते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय में जाना चाहते हैं। तो अपना बाइबल खोल के देखें, उत्पत्ति 15 अध्याय में। तो आप देखो कि ये अब्राहम की गवाही है, अब्राहम की कहानी है जो उनके जीवन में हुआ है। तो उत्पत्ति 12 अध्याय में जाएंगे तो परमेश्वर पहली बार उनके जीवन में आए थे। अब्राहम को बुलाया तो अपना घर, अपना माँ बाप के घर, वतन देश को छोड़कर जहाँ मैं कहता वहाँ पे चले जा। तो वहाँ पे जाओगे तो उत्पत्ति 12 अध्याय 2 आयत में प्रभु यीशु परमेश्वर ने साफ शब्द से यही बोला, तुम्हें मैं बहुत जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने ऐसा वायदा किया, तुम्हें मैं बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। इसका मतलब यही है कि तुम्हारा वंश जरूर इस दुनिया में पैदा होगा, उसके जरिए से बहुत बड़ी जाति तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए इस खुशी से अब्राहम अपना वतन घर को छोड़कर पूरा 1800 किलोमीटर सफर करके कनान देश तक वहाँ तक पहुँच गया। तो अब्राहम की उम्मीद यही था कि परमेश्वर मुझे ऐसा आशीष देगा कि मेरा बेटा जानेगा, उसके जरिए से बहुत बड़ा जाति तैयारी हो जाएगा।
पर 75 साल की उम्र में जब बुलाया गया, तब से कई समय तक, कई सालों तक वो उम्मीद के साथ देखते रहा, फिर भी परमेश्वर की ओर से कोई खास काम हुआ नहीं, आशीष हुआ नहीं कि उनके घर पे बच्चे जन्म हुआ नहीं। तो 13 अध्याय में जाएंगे उत्पत्ति, तो परमेश्वर फिर से अब्राहम के जीवन में आया, क्योंकि वो निराशा में है और अविश्वास की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर फिर से अब्राहम के पास आया और अब्राहम से दोबारा वायदा किया, स्मरण कर दिया कि वो अपना वायदा को, कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुम्हें, तुम्हारा वंश को इतना इतना उत्पन्न होने दूंगा कि भूमि के ऊपर दुर्लोक के किनाकों को गिन पाओगे, पर तुम्हारे वंश को गिन नहीं पाओगे, ऐसा वायदा किया। तो अब्राहम दोबारा उत्साहित हो गया, हाँ परमेश्वर मुझे जरूर मुझे बेटा देगा। पर कई सालों तक, कम से कम 10 साल से ज्यादा परमेश्वर उनके जीवन में कुछ खास काम किया नहीं। तो अब्राहम के लिए बड़ी समस्या की बात था। तो अभी हमने बोल दिया, उत्पत्ति 15 अध्याय में जाएंगे, तीसरी बार परमेश्वर अब्राहम के पास आए और तीसरी बार परमेश्वर अभी अब्राहम से यह कहते रहा कि मैं तेरे लिए तेरा दाल हूँ, तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे वंश को बहुत बड़ा, इस दुनिया में बहुत बड़ा जाति बना दूंगा। पर अभी वो आराम तृतीयांश से वचन को पढ़ के देखेंगे तो अब्राहम बिल्कुल शिकायत के साथ परमेश्वर के सामने बात कर रहा। अब्राहम पहले क्या कहते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, मेरा वारिस तो मेरा घर का जो दास है वो बनेगा, क्योंकि तूने मुझे कोई बेटा नहीं दिया, कोई संतान नहीं दिया, इसलिए मेरे घर पे जो दास है वो मेरा वारिस होगा। मतलब मेरे जाने के बाद उनको सारा संपत्ति दिया जाएगा, क्योंकि मेरा सागे बेटा है नहीं। तूने मुझे वायदा किया था 75 साल की उम्र में कि तेरा बहुत वंश तैयार होगा, बहुत बड़ी जाति बनेगा, पर इसलिए मैं अपना घर को छोड़ के यहाँ तक आया और मैं तेरे से शिकायत तो कर नहीं सकता हूँ, पर इतना समय होने के बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं कैसे तुझ पे भरोसा करूँ कि तू मुझे बेटा देगा, तू अपना वायदा को पूरा देगा। जो बेटा भी नहीं दे रहा है, तो मेरा बेटा भी है नहीं, तो कैसे पूरा जाति तैयारी हो सकता है। इसलिए अब्राहम ने बिल्कुल परमेश्वर के सामने मना करते हुए यही बोला, हे प्रभु, मेरा वारिस तो मेरा घर का दास होगा, ऐसा बोल दिया। तो परमेश्वर ने मना किया, नहीं, वो तुम्हारा वारिस नहीं बनेगा, जो तुम्हारा बेटा जानेगा वो तुम्हारा वारिस बनेगा। तो अब्राहम ने आज 15 के 8 आयत में जाएंगे, तो अब्राहम ने परमेश्वर से सीधा सवाल पूछा कि परमेश्वर, अगर तेरी बात सच्चा हो तो मैं कैसे जानूं कि वो सच्चा ऐसा होगा। आज के 8 आयत में उसने कहा, है प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकार होऊंगा। हालेलुया। अभी अब्राहम परमेश्वर से सवाल पूछ रहा है, प्रभु अगर तूने मेरे जीवन में 3 बार आया और अभी तीसरी बार वायदा दिला रहा और कहता है कि मेरा बहुत बड़ा वंश, मेरे बच्चों से बहुत बड़ा जाति बनेगा, पर अभी मुझे भरोसा नहीं है, मैं कैसे जानूं ये बात सच्चा हो जाएगा। तो परमेश्वर ने अभी अब्राहम के लिए बहुत बड़ा काम किया। अब्राहम से यही बोला, ठीक है, तो अपना यहाँ पे 3 साल का जो एक गाय और 3 साल का बकरी, 3 साल का एक बैल और 3 साल का नहीं, और जंगली कबूतर और घर का कबूतर पूरा काट के यहाँ रखो। और उन्होंने यही बोला, सारे जो जितना जानवर है उसको 2-2 टुकड़ा करके उसके बीच में ऐसा रास्ता बना के रखो। तो अब्राहम ने ऐसा गाय को काटा, बकरी को काटा, बैल को काटा और जंगली कबूतर को और घर का कबूतर को काट के, सारे जानवरों को काट के ऐसा 2 टुकड़ा बना के रखा। तो अभी क्या हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो परमेश्वर ने जब उसने ऐसा किया तो अब्राहम से ऐसा दोबारा बोल दिया कि तेरा वंश
मिस्र देश में चला जाएगा, वहाँ 400 साल रहेगा। उसके बाद जहाँ मैं तुझे देने के लिए वायदा किया उस जगह पे वापस लौट के आ जाएगा। तो अभी देखो कि इसका मतलब है तेरा बेटा भी जरूर जानेगा और तेरे बेटे से बहुत बड़ा जाति भी तैयारी हो जाएगा। प्रभु यीशु परमेश्वर ने दोबारा साफ शब्द से ये वायदा कर दिया है। तो इसके बाद आज हम 17 आयत में जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा वचन पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर के वचन, कि उन टुकड़े टुकड़े हुए वही जानवर के गोश्त के बीच में जलता हुआ पलिता उन टुकड़ों में से के बीच में से होकर निकला। क्या, किस चीज का? जलता हुआ पलिता। जो जलता है एक पलिता, वो टुकड़ों के बीच में से होकर निकल रहा है। तो ये क्या मतलब है? इसमें बहुत गहरी बात है। वो क्या है हम सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब्राहम के ज़माने में, उन दिनों में लोग जब बहुत खास वायदा कर रहे थे तो इस रीति से वायदा कर रहे थे कि एक जानवर को काट के 2 टुकड़े करते थे, और अगर दोनों आपस में वायदा कर रहे हैं कि तू मेरे लिए ये करेगा और मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, ऐसा वायदा कर रहे हैं, तो अपना वायदा को पूरा पक्की करने के लिए क्या करते थे? दोनों उन टुकड़े हुए गोश्त के बीच में से होकर निकल जाते थे। इसका मतलब यही था, अगर हम दोनों में से कोई भी अपना वायदा को पूरा नहीं करेगा तो इन गोश्त के समान हम टुकड़ा किया जाए। इसका मतलब यही था। इतना बड़ा सख्त बात यहाँ पे पड़ा हुआ था। और कोई मालिक के सामने दास वायदा कर रहा है कि मैं मालिक के लिए ऐसा करूँगा, तो दोनों नहीं, खाली दास अकेले उन जानवर के बीच में, जो टुकड़े जानवर के बीच में से वो होके निकल जाता था। और इसका मतलब यही है, जो वचन मैंने तेरे लिए दे दिया वो जरूर पूरा करूँगा। अगर मैं उसको पूरा नहीं करूँगा तो मैं चाहूँगा कि इस जानवर के समान मैं भी 2 टुकड़ा हो जाऊँ। तो अगर दोनों साथ इसमें से बीच में होकर निकले, या जो छोटा वाला है दास है जो वायदा कर रहा वो इसमें से होकर निकले, तो उचित है, ऐसा चलता है। पर आज के वचन में क्या है? ना अब्राहम उसके बीच में चल रहा है, बल्कि जीवित परमेश्वर खुद इस जलते हुए पलिता में आकर उस टुकड़ों के बीच में से होकर जा रहा है। मैं तेरा दास नहीं, मैं तेरे लिए परमेश्वर हूँ, खुदा हूँ, मैं राजा हूँ, सब कुछ हूँ, फिर भी अपना वचन को पूरा करने के लिए तुझसे ऐसा वायदा दिला रहा हो कि जैसा तुम लोगों ने जिस रीति से वायदा पक्का कर रहे, मैं भी आज तेरे सामने तेरे साथ ऐसा रीति से अपना वचन को पक्की कर रहा कि मैं इस टुकड़ों के बीच में से होकर निकल जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने वचन को, अपना वायदा को पूरा नहीं करूँगा तो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी इस जानवर के समान टुकड़ा हो जाए। अरे परमेश्वर, तुझे ऐसा वायदा दिलाने की क्या जरूरत है? क्या कमी है? क्या मजबूरी है? इतना छोटा मनुष्य के लिए, छोटा इंसान, दास में से भी छोटे में से छोटा इंसान के लिए इतना बड़ा महान परमेश्वर अपने आप को इतना छोटा करते हुए ऐसा टुकड़ के बीच में जाकर ऐसा वायदा को पक्का करने की क्या जरूरत? पर अभी इसमें से हम परमेश्वर के हृदय की बात को हम सुन सकते हैं, उनके हृदय की इच्छा को सुन सकता है। वो क्या है? तुम कभी निराश ना हो जा, तुम कभी संदेह ना करो, मैं ऐसा परमेश्वर हो कि मैं जो मैंने वचन दे दिया, वायदा कर दिया, मैं उसे जरूर पूरा करने वाला हूं। हालेलुया। जैसा तुम लोग कहते हैं मैं इस वचन को तोड़ूंगा तो मैं इस जानवर के समान टुकड़ा हो जाऊंगा, मैं भी उसके लिए तैयार हूं, मैं भी उसके लिए तैयार हो, चाहे मैं टुकड़ा हो जाऊं, पर मैं अपना वचन को कभी तोड़ूंगा नहीं। यही है अभी परमेश्वर अब्राहम के साथ यही वचन दे रहा है, यही वायदा दे रहा है। क्योंकि अब्राहम ने अभी 3 बार परमेश्वर के वायदा को सुनने के बावजूद वो बड़ा निराश में बैठ गया, क्योंकि वो सोचा था 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर परमेश्वर मेरे लिए वादा पूरा कर देगा। अभी 2 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा, कब तक इंतजार करो? तो परमेश्वर का कहना यही है
कि समय कब आएगा तुझको पता होने की जरूरत नहीं, पर इस पे भरोसा करो, मैं अपना वचन को जरूर पूरा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। और इसके बाद अब्राहम से 2500 साल के बाद सच में वो परमेश्वर खुद इस दुनिया में आकर जैसा अब्राहम के सामने जो करके दिखाया वही काम दोबारा करके दिखाया। और कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने खुद यही बोला कि सत्य, राह और सत्य जीवन मैं हूं। मैं तुझे अनंत जीवन देने वाला हूं, पापों से छुटकारा देने वाला हूं। परमेश्वर हमें पापों से, शैतान से, अंधकार से, मौत से हमेशा के लिए छुटकारा देने के लिए वायदा किया। और उन्होंने अपना वायदा को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद सलीब पर जैसा अब्राहम के साथ परमेश्वर ने करने के लिए बोला था, वो सच में अपना पूरा देह, अब पूरा खून को देते हुए, अपना देह को पूरा टुकड़ा टुकड़ा होने देते हुए अपना वचन को पूरा करने जा रहे हैं। जैसा परमेश्वर अब्राहम से करके दिखाया था वही काम को यीशु मसीह सच में करके हमारे लिए दे रहे हैं। और कहता है कि चाहे मेरा शरीर पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, पर जो वचन मैंने तुझे दे दिया वो तो मैं जरूर पूरा कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कभी कभी हमारे आंखों के सामने निराश की बात आ जाता है, बड़ी दुख की बात आ जाता है, समस्या की बात आ जाता है। मैं जानता हूं मनुष्य बीमारियों से, गरीबियों से बहुत परेशानी हो जाता है। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो बहुत हजार लाखों के बीमारियों को चंगा कर दिया, उनके दुख तकलीफ को समझने के कारण। हाँ, फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि चाहे कितना चंगाई कर दो, कितना इनको समस्या से छुटकारा कर दो, फिर भी इनके लिए बहुत बड़ा समस्या इंतजार कर रहा है। वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु के सामने सभी इंसान सब खत्म होते जा रहा है, आशा वहां कोई रहा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया कि अपना पुनरुत्थान के द्वारा इस मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया, खत्म कर दिया और हमें अनंत जीवन का आशा दिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कल भी हमारा अजीज भाई, एक भाई का जो बहनोई का डेथ हो गया, बहुत बड़ी दुख की बात है। अभी भी वो पूरा फैमिली धीरे धीरे टूटा हुआ है, इसलिए कि वो उनको दोबारा देख नहीं पाते, उनसे दोबारा बात नहीं कर पाते, दोबारा वही संगति कर नहीं पाते। ये अगर इसमें से खत्म हो तो हमारे लिए क्या खुशी हो सकता है, क्या आशा हो सकता है। पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को इसमें से समाप्त होने नहीं दिया, बल्कि इसके बाद एक और आशा दिलाया। अभी तो वो शरीर के तौर पे चले गए हैं, पर ज्यादा दुख निराश होना मत, क्योंकि दोबारा तुम मिल जाओगे। क्योंकि हम सब पुनरुत्थान के दिन दोबारा सब खड़े हो जाएंगे, सब जिल्लाया जाएगा, हम दोबारा बैठ जाएंगे, सब दोबारा संगति कर पाएंगे। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए हम अलविदा हुआ है, पर दोबारा हम मिलने वाला है। ये वायदा किसके द्वारा पूरा हो गया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहना चाहते हैं, मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो, जो मैंने तुझे वचन दे दिया वो तो मैं जरूर पूरा कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं और प्रार्थना करना नहीं चाहता हूँ, प्रार्थना करो। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करो, आपके प्रार्थना जरूर पूरा हो जाता है। परमेश्वर कभी प्रार्थना को माना करने के लिए बोला नहीं। जब यहूदी लोग बाबेल में पकड़वा गया, वहाँ पे दास बन के चले गया, तो वहाँ पे परदेश बनकर कब तक यहाँ पे रहना होगा, हम कब अपना देश पे, अपना यहूदियों पे दोबारा लौट के जा पाएंगे। वो बड़ा निराश के साथ समय गुजरते रहा। किसके हृदय में भी उम्मीद नहीं था कि हम दोबारा वापस लौट पाएंगे। पर यिर्मयाह भविष्य द्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया था 70 साल के बाद इन लोगों को दोबारा अपना यरूशलेम में बुलाएंगे, वापस आने का मौका दे देंगे। और सच में 70 साल के बाद परमेश्वर ने दोबारा मार्ग खोल दिया, यहूदी लोगों को वापस आने का मौका दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो,
उन दिनों में कोई उम्मीद नहीं कर पाता था, कोई भरोसा भी नहीं किया था। इतना समय हो गया, 27 साल हो गया, हमारे लिए क्या मार्ग खुल सकता है कि हम कैसे अपना देश में, अपना वतन में लौट पाएंगे। पर परमेश्वर जब अपना वचन को दे दिया, वो जरूर पूरा करते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत अजीज एक आंटी है जिन्होंने जीवन भर परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवा किया। उन्होंने कलीसिया का हर छोटा मोटा हर काम के लिए हमेशा सबसे पहले अपना हाथ दे दिया और बड़ी मेहनत से, हृदय से सेवा किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सच में नाम से जो भी काम हो करना है तो उसे हमेशा अपना काम समझते हुए पूरा लगन के साथ उन्होंने बहुत मेहनत के साथ सेवा किया। तो सोचा था कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत आशीष दे देंगे। पर अभी जब वो उनका दोनों बेटा शादी हो गया और दोनों बेटा अपना अपना फैमिली के साथ अलग हो गया, तो पता चल गया कि दोनों बेटे में से कोई भी चर्च में नहीं आते। दोनों बेटे में से कोई भी सच्चा प्रभु यीशु मसीह को पाए नहीं है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहा। वो बहुत निराश हो गया। वो यहाँ तक मुझसे कहा, सर जी मैं और दुआ करना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने परमेश्वर के सामने इतना दुआ किया, इतना सेवा किया, इतना काम किया, परमेश्वर के लिए सब कुछ मैंने समर्पण कर दिया। कम से कम उम्मीद था कि परमेश्वर इसके बदले में मेरे बेटे के जीवन में बहुत आशीष दे देंगे। पर अभी देखो मेरे दोनों बेटे अभी चर्च पे नहीं जा रहा। कलीसिया तो बहुत दूर की बात है, प्रभु यीशु मसीह को मानते भी नहीं है। तो यही स्थिति में सहन नहीं कर सकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उदास का दुख का कारण बन जाता है। उन्होंने मुझे खुद यही बोला। तो मैंने इस वचन को लेकर उनको साफ शब्दों से समझा दिया कि आप ऐसा निराश में बैठना मत। परमेश्वर जो भी आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना के रूप में बो दिया, दान दिया, वो जरूर फल बन के आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपना वायदा को जरूर पूरा करने वाला है। अपना वायदा को चाहे उनका शरीर 2 टुकड़े बन जाए तभी भी परमेश्वर तो अपना वायदा तो जरूर पूरा करने वाला है। वो हमारे लिए पक्का आशा का कारण बन सकता है। वो हमेशा ऐसा झूठा वायदा करने वाला नहीं है। अपना वचन को तोड़ने देने वाला नहीं है। वो अपना शब्द को जरूर पूरा करने वाला। इसलिए इस संसार में किस पे भी हम आशा करना गलत बात है, पर प्रभु यीशु मसीह पे आशा करना बिल्कुल उचित बात है। तो उनको यह कह दिया कि समय कितना लगेगा हमें पता नहीं, पर आपको विश्वास होना चाहिए। चाहे अब्राहम को 25 साल के बाद बेटा मिल गया तो मिल गया। आपको भी विश्वास होना चाहिए। अभी आपके आंखों के सामने 2 बेटे अभी प्रभु यीशु मसीह से दूर है, पर जरूर प्रभु यीशु मसीह एक दिन उन दोनों को बुलाएगा, उन दोनों को छुएगा, उन दोनों के जीवन को बदल देगा। वो पक्का यीशु मसीह का व्यक्ति बन जाएगा। उस दिन का विश्वास करो, भरोसा करो और अभी निराश में बैठने के बदले अभी परमेश्वर का जय जय करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर अपना वायदा को जरूर पूरा करने वाला है। हालेलुया। अभी मैं आप सभी से यही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम के पास क्यों आया 3री बार? अब्राहम के सामने ऐसा वायदा क्यों किया? ऐसा टुकड़े जानवरों के बीच में, गोश्त के बीच में क्यों होकर निकला? क्या करने के लिए? सिर्फ एक काम के लिए कि अब्राहम मेरा बेटा, तो कभी मुझ पे संदेह मत करो, कभी मुझसे निराश ना हो जा। मैं अपना वचन को पूरा करने वाला। अभी मैं इस वचन को जो सुनता है सभी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। अब्राहम के पास जैसा परमेश्वर आए थे वैसा अभी परमेश्वर आपके पास भी आना चाहते हैं और आपसे भी बात करना चाहते हैं। बेटा कभी संदेह ना करो, निराश ना हो जाओ। मैं ऐसा परमेश्वर हो कि मैं अपना वचन को जरूर पूरा करने वाला हूँ। जो भी तूने मेरे नाम से मांगा है, जो भी मेरे नाम से तूने किया है, एक गिलास का पानी किसको दे दिया है, उसका प्रतिफल भी कभी खोएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को सुनते हुए हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में जो निराश खत्म हो जाए, संदेह खत्म हो जाए। और आज जैसा हमने गीत गाए हैं
इस गीत को दोबारा अपना हृदय में पकड़ के रखे। ये क्या है? सिर्फ यीशु मसीह हमारे लिए आशा है। हमारी आशा यीशु मसीह है। यीशु मसीह आशा रखने के योग्य है, आशा के योग्य यीशु मसीह है, क्योंकि वो अपना हर एक छोटा छोटे शब्द तक जरूर पूरा करने वाला है। इसलिए पौलुस ने यही बोला था, अगर पुनरुत्थान ना होता, स्वर्ग ना होता, परमेश्वर ना होता, तो हम इस दुनिया में सबसे अधिक कौन है? अभागे हो। सबसे अधिक अभागे हो। हमसे अधिक अभागे कोई नहीं होगा। पर हम जानते हैं जरूर पुनरुत्थान होगा, हम जानते हैं जरूर स्वर्ग होगा, हम जानते हैं जरूर पिता परमेश्वर है, हम जानते हैं हमारे लिए न्याय का दिन आएगा, हम जानते हैं जिस दिन हमारे लिए प्रतिफल और इनाम स्वर्ग में पूरा तैयार हुआ होगा। हम जानते हैं ये कैसे सच्चा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े होते हुए भी उन्होंने सहन करते हुए अपना काम को पूरा कर दिया, ताकि हम जाने कि हमारा प्रभु कभी अपना वचन को, वायदा को तोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। आज सब मिल के आंखें बंद करेंगे, सब मिल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, हम तेरे चरणों में दोबारा विश्वास के साथ आते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारा वचन, हमें वचन देने वाला है, उस वचन को पूरा करने वाला है। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आज तेरे वचन को दोबारा अपने हृदय से कबूल करना चाहते हैं। प्रभु सुन, कबूल करें। अब आप प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन में बहुत घटने हुआ है, बहुत दुखी बात हुआ है, बहुत समस्या आए है। कभी कभी हम पुकारते हैं, प्रभु तू कहाँ है? कभी कभी पुकारते हैं, तू मेरे लिए क्या मदद कर रहे हैं? हम कभी कभी निराश में बैठ जाता है, मेरा प्रभु कभी मेरी सुनने वाला नहीं है। पर हम इस वचन के द्वारा हम देखने को मिल गया, अब्राहम के जीवन में भी कहीं निराश होने का चांस आ गया था, पर परमेश्वर तूने बीच बीच में दोबारा वायदा को स्मरण करते हुए अब्राहम का विश्वास को दोबारा खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि 2 जानवरों को टुकड़ा करके उनके बीच में से निकलते हुए तूने वायदा को पूरा करने के लिए अब्राहम के सामने ये काम करके दे दिया। प्रभु यीशु मसीह, यही हमारा परमेश्वर है। हम इस परमेश्वर पे दोबारा पूरा यकीन करना चाहते हैं और पूरा आशा रखना चाहते हैं। प्रभु हम सबको छू, हम सबके हृदय में सारे संदेह को खत्म कर दे। हालेलुया। प्रभु बहुत धन्यवाद, तो आशा के योग्य है। जो भी तूने किए हैं पूरा हो जाएगा, और जो भी हम तेरे नाम के लिए किए हैं वो कभी भूला नहीं जाएगा। उसका प्रतिफल, उसका उत्तर जरूर हमारे जीवन में आ जाएगा। बहुत धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आशा के योग्य है। उन पे भरोसा करें। जे किसको मिलेगा? जो अंत तक प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करता है, वो उस दिन जरूर जय पाएंगे। हालेलुया। तो हम चाहते हैं जैसा परमेश्वर अब्राहम से कह दिया था, इस वचन को समझते हुए अंत तक परमेश्वर पे भरोसा करें। हालेलुया। जय मसीह की।